हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बजट 2025 में 12 लाख तक की इनकम क्या हो चुकी है, टैक्स फ्री हो चुकी है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, क्या उनको भी छूट मिलेगी? इस सबसे पहला तो ये रहेगा कि अभी जो ओल्ड सिस्टम चल रहा है, ओल्ड सिस्टम का मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम नहीं, न्यू टैक्स रेजिम ही है दोस्तों, जो कि बजट 2024 में इसमें बदलाव किया गया था। इसके स्लैब रेट चेंज हुए थे और म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का टैक्सेशन सिस्टम भी इसमें चेंज किया गया था। तो एक तो इसका कैलकुलेशन लेंगे, जो कि अभी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जब अप्रैल मंथ से फाइल होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस पे ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। बजट 2025 में न्यू टैक्स रेजिम में ही बदलाव किया गया है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए अप्लाई होगा। मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी आपकी इनकम होगी उस पे ये रूल अप्लाई होगा और असेसमेंट ईयर 26 और 27 के लिए ये काम करेगा। अब इन दोनों के आधार पर देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलने वाली है। यदि आप इक्विटी शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो जिसपे कि एसटीटी पेड है, ऐसे एसेट्स में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो भी आपकी गेन्स होती है उस पर टैक्स चार्ज होता है। अब यहाँ पे एसटीटी पेड है कि नहीं पेड है, ये आप म्यूचुअल फंड जिस प्लेटफॉर्म से आपने किया हुआ है, किसी ब्रोकर के थ्रू आपने किया है या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से प्रॉपर कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकल जाता है और उसमें आपका इक्विटी शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो उसमें आपको मेंशन रहेगा कि हाँ इस पर एसटीटी पेड है या नहीं है। ज़्यादातर केसेस में एसटीटी पेड ही होता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम के ऊपर। और दोस्तों जो रिमेनिंग्स हो जाते हैं जिसपे कि एसटीटी पेड नहीं होता वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं। तो चलिए यहाँ पे कैपिटल गेन समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में दो तरीके की गेन हो सकती है। एक तो होती है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेक्स्ट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होती है जब आप उसको 1 साल या उसके कम के पीरियड में ही आपने सेल आउट कर दिया है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि यदि आपने उसको 1 साल के बाद सेल आउट किया हुआ है और उस पर जो भी आपके गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। तो बजट 2024 में जो चेंजेस किया गया था दोस्तों, सबसे पहले तो रेट में चेंज यहाँ पे हुआ कि शॉर्ट टर्म को 15% से 20% कर दिया गया, ठीक। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी उसमें 12.5% का रेट अप्लाई हो गया। मतलब 10% पहले था, अब इसको 12.5% कर दिया गया है। और यहाँ पे जो एग्जेम्पशन आपको मिलती थी 1 लाख रुपीस की पहले, इस एग्जेम्पशन को अब क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। 1,25,000 के ऊपर यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा। और ये जो रूल है जो 2024 में किया गया था, ये रूल बजट 2025 में एज इट इज रखा गया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो फंड है वो है डेब्ट कैटेगरी का फंड, यानी डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें एक बड़ा चेंज किया गया, ठीक है। और ये बेसिकली अनलिस्टेड होती है, इसलिए इस पर कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं किया जाता है। इसमें भी देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या किया गया बजट 2024 में, और ये रूल्स बजट 2025 में सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। यदि आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड को 1 अप्रैल 2023 के पहले आपने खरीदा हुआ है, ठीक, और आपने उसे क्या किया 24 में बेच दिया या फिर अभी रिसेंटली आपने बेचा हुआ है, तो उसमें क्या रूल्स अप्लाई होंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होगा जब आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड को 2 साल तक आपने होल्ड किया, उसमें बेच दिया। यदि आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड किए, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका माना जाएगा। तो टैक्सेशन किस तरीके से चार्ज होगा, यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुई है तो स्लैब रेट से चार्ज होगा। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 12.5% के रेट से चार्ज होगा। पहले क्या था 20% था विथ इंडेक्सेशन, लेकिन उसमें पीरियड भी 36 मंथ से ज़्यादा की थी जिसको कि खत्म कर दिया गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन डेब्ट म्यूचुअल फंड पे टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। और यदि आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड को 1 अप्रैल 2023 के बाद आपने खरीदा हुआ है और उसके बाद आपने बेचा, तो उस केस में आपको चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही क्या ट्रीट किए जाएंगे, शॉर्ट टर्म ही ट्रीट किए जाएंगे। और शॉर्ट टर्म की वजह से दोस्तों टैक्स जो लगेगा वो लगेगा स्लैब रेट से। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड वालों को एक बड़ी बेनिफिट यहाँ पे मिल रही है कि आपको स्पेशल रेट से टैक्स नहीं देना होगा, आपको स्लैब रेट से ही टैक्स देना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 23 जुलाई 2024 को बजट अनाउंस हुआ था, उसके पहले यदि आप सेल आउट किए हुए हैं तो उस पर ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने उसके बाद बेचा
ठीक है, 23 जुलाई 2024 के बाद आपने बेचा है तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। देखिए बजट में, पिछले वाले बजट में जो न्यू टैक्स रेजिम की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी उसमें चेंजेस किया गया और अभी बजट 2025 में भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को चेंज कर दिया गया। यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के लेके किया जा रहा है। इसका नेक्स्ट जो कैलकुलेशन हम देखेंगे उसमें सैलरी की भी इनकम हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो होगा कि जो न्यू टैक्स रेजिम असेसमेंट ईयर 25-26 पे एप्लीकेबल होगा, जो कि आप अभी अप्रैल से फाइल करेंगे आईटीआर, उसमें एप्लीकेबल होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जो बजट 2025 आया है इसका असेसमेंट ईयर 26-27 नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा, उसकी भी कैलकुलेशन यहाँ पे हम लेके दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग टर्म का देख लीजिए। यहाँ पे 2 लाख रुपए की इनकम हमने ली हुई है और यहाँ पे 2,80,000 की इनकम ली हुई है। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख सकते हैं 111A में टैक्सेबल होता है, यहाँ पे 55,000 का लिया हुआ है और यहाँ पे 75,000 रुपीज का लिया हुआ है। डेप्ट म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं यहाँ पे 45,000 जो कि स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगा और इसके बाद न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पर भी बजट के बाद भी ये अमाउंट 45,000 ही ली गई है। ठीक, तो टोटल इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी आ रही है 3 लाख और 4 लाख की। तो यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम हमारी हो रही है वो क्या हो रही है, डेप्ट म्यूचुअल फंड की इनकम जो कि स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। ठीक है, और स्पेशल रेट की इनकम ये वाली है 2,55,000 जो कि हमने लिखा हुआ है। बजट के बाद वाला ये अमाउंट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्लैब रेट आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे पहले का सिस्टम क्या था और जब भी नया वाला आया स्लैब रेट उसमें क्या चेंजेस है। और इसके बाद आप स्लैब रेट देख सकते हैं जो कि अप्लाई होगा असेसमेंट ईयर 25 और 26 के लिए। ठीक है, और ये जो स्लैब रेट है ये बजट वाला स्लैब रेट है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर अप्लाई होगा। यहाँ पे 3 लाख तक जीरो है लेकिन यहाँ पे 4 लाख तक जीरो आप देख रहे हैं, 1 लाख का आपको बेनिफिट मिल जा रहा है। यहाँ पे 3 से 7 में 5% का रेट है और यहाँ पे 4 से 8 में देख सकते हैं 5% का रेट है। मतलब 1 लाख आपका बजट वाले में और बढ़ गया जो बेनिफिट आपको मिल रही है। 7 से 10 में यहाँ पे 10% है और यहाँ पे 8 से 12 हो चुका है, यानी 4 लाख एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिला। इस पर 10% आपका चार्ज होगा। और यहाँ पे दोस्तों 10 से 12 में 15% का, लेकिन यहाँ पे 12 से 16 हो चुका है, इस पे 15% लग रहा है। इसको 12 से 15 में 20% है और यहाँ पे 16 से 20 में देखिए 20% का जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एबव 15 लाख जब जा रहा है तो 30% के रेट में आप आ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 20 से 24 आए तो 25% का रेट है और 24 लाख के ऊपर जब जाएगा तब 30% का रेट अप्लाई होगा। तो देख सकते हैं दोनों के स्लैब में कितना बड़ा चेंज है और टैक्स रेट में भी कितना बड़ा चेंजेस किया गया है। ठीक, अब इसी स्लैब को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पे देखिए जो अभी क्या पुराना वाला जो सिस्टम था उसमें 3 लाख तक क्या था, जीरो की टैक्स थी। तो ये आपकी टैक्स क्या हो गई, 1 रुपए भी नहीं लगेगा, इवन कि आपकी स्पेशल रेट की इनकम हो या फिर नॉर्मल रेट की इनकम हो। तो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड पे यदि आपका 3 लाख तक इनकम आता है तो उस केस में जीरो टैक्स आपको देना होगा, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक दोस्तों यदि आपकी ये इनकम आती है तो जीरो टैक्स पे करना होता है। इसी तरीके से बजट वाले में देख सकते हैं 4 लाख तक यदि आपकी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से इनकम हो रही है तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। यहां पर स्पेशल रेट के टैक्सेस अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये बेसिक एग्जेम्पशन से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि केवल कैपिटल गेन की इनकम आप इनकम टैक्स रिटर्न में यदि दिखाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा आपके पास कहाँ से आया, इसलिए आपको सोर्सेज जरूर डिक्लेयर करना है। जो आपके कमेंट्स आ रहे थे उसके आधार पर मैंने वो कैलकुलेशन दिया था कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक यदि आपकी इनकम आती है तो वो टैक्स फ्री हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज उसके ऊपर जाएगा तो फिर स्पेशल रेट के टैक्सेस शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में लगते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक सैलरी इनकम की सोर्स लेकर के कैलकुलेशन अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो 25-26 और बजट वाला ये दोनों का ही कंपैरिजन देखेंगे। मान लीजिए सैलरी की इनकम 8,50,000 हो जाती है और यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे नेट इनकम आपकी आ गई सैलरी की 7,75,000 और यहाँ भी 7,75,000। जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डेप्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी
ठीक है, म्यूचुअल फंड्स पे था, वो आप देख सकते हैं। दोनों में यहाँ पे सेम फिगर हमने लिया हुआ है कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे ये टैक्स फ्री नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम इसमें यार 10,75,000 की, और यहाँ पर भी 10,75,000 की इनकम आ रही है। अब देखिए इन सारे इनकम को हम दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तो ये है नॉर्मल रेट की इनकम। यहाँ पे नॉर्मल रेट की इनकम देखिए 8,20,000 रुपीज आ रहा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो एक तो मैंने बताया था कि एक सैलरी की इनकम नॉर्मल रेट वाली होगी, और दूसरा यहाँ पे डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की जो इनकम जो कि अब स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, ये दोनों इंक्लूडेड है। तो आपका 820 आ रहा है दोनों में ही, और 255 स्पेशल रेट की इनकम यहाँ पे आ गई, और यहाँ पर भी 255 स्पेशल रेट की इनकम आ गई। दोनों का इनकम क्या हो गया, टैली कर गया। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करना है टैक्स का। ये स्लैब रेट हम फॉलो करेंगे। जो स्लैब रेट है ये नॉर्मल इनकम पे ही अप्लाई होगा। ये जो आप स्पेशल रेट की इनकम देख रहे हैं उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 820 है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 7 लाख तक की इनकम पे देखिए 20,000 का टैक्स आया, इसके बाद रिमेनिंग 120 इस वाले स्लैब में चला गया, तो 10% का रेट हुआ, तो 12,000 रुपीज। टोटल यहाँ पे टैक्स कितना बना, 32,000 रुपीज। और वैसे ही आप बजट के बाद वाला जो स्लैब रेट आया उसमें आप देख सकते हैं 4 लाख तक की इनकम पे तो जीरो हो गया। ठीक है, और इसके बाद 4 से 8 के बीच में गया तो 5% यानी 20,000 रुपीज टैक्स बना, और रिमेनिंग जो 20,000 इसका है वो किस में गया, 8 से 12 वाले ब्रैकेट में चला गया, तो 10% का रेट चार्ज हुआ, 2,000 रुपीज टैक्स आया। यहाँ पे टोटल टैक्स कितना आया, 22,000 आ गया, और दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है, 32,000। तो यहाँ पे बजट के बाद आप क्या कर रहे हैं, अपने टैक्स को सेव कर पा रहे हैं। यहाँ पे 10,000 रुपए आपका टैक्स यहाँ पे सेव हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए टैक्स की कैलकुलेशन देखते हैं स्पेशल रेट वाली। ठीक है, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स की रेट 12.5% मैंने आपको बताया था, 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है। दोनों के लिए कैलकुलेशन देख सकते हो। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपको 125 का क्या मिल रहा है, एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो 2 लाख की इनकम थी हमारी लॉन्ग टर्म वाली, उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो 75,000 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका, और इस पर टैक्स चार्ज हुआ 9375 जो कि 12.5% के रेट से कैलकुलेट हुआ है। और ये जो था हमारा 55,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, 20% के रेट से 11,000 रुपीज आया। यहाँ पे टैक्स बना 20,375 पुराने सिस्टम के अनुसार, और बजट 2025 के अनुसार भी दोस्तों यही टैक्स स्पेशल रेट पे हमें देना है, क्योंकि बजट 2025 में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पुराने वाले सिस्टम के अनुसार टैक्स कितना बना, 52,375, जिसमें कि 32,000 प्लस 2375 दोनों को ऐड कर दिया गया। रिबेट यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि 7 लाख तक की इनकम यदि आपकी होती तो आपको रिबेट मिलता मैक्सिमम 20,000 रुपीज। ये 25,000 पहले का था, लेकिन बाद में इसको 20,000 रुपीज कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिबेट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इनकम क्या हो चुकी है, 8,20,000 रुपीज हो चुकी है। ठीक है, तो नेट टैक्स यहाँ पे आया एजुकेशन से। टोटल टैक्स कितना हो रहा है, 54,470 का टैक्स यहाँ पे पे करना हो रहा है ओल्ड सिस्टम के अनुसार। अब दोस्तों जो बजट 2025 में जो स्लैब रेट आया है उसके अनुसार कितना आपको टैक्स देना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 22,000 रुपीज आपकी टैक्स आ रही है नॉर्मल इनकम वाली, ये क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि 12 लाख तक की आपकी इनकम क्या है, टैक्स फ्री है। तो यहाँ पर 22,000 रुपीज मैक्सिमम हमारा आ रहा है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 60,000 रुपीज तक की रिबेट है। तो जो आपका टैक्स एक्चुअल आएगा वही आपका एग्जेम्प्ट होगा 87A में। ठीक है, तो 22,000 रुपए पे आपको एग्जेम्पशन मिल गया 87A की, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। टैक्स आपको कितना देना है, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2375 आपको देनी है। ठीक, एजुकेशन सेस वगैरह प्लस करने के बाद ये आपकी टैक्स कितनी आ रही है, 21,190 की आ रही है। और यहाँ पे आपको कितना देना है, 54,470 का देना है। तो आप देख सकते हैं कितना आपने यहाँ पे सेविंग कर लिया दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट वालों, आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपना कैलकुलेशन करके प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करना। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छी लगी, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।